आज हमने लोगों से अपील करें कि भाई हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आगे ले जाइए और अपनी कौम की बेटी को जिताइए वोट देकर, क्योंकि जो लोग कांग्रेस का जो काम है बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो रोडों की हालत है खस्ता है, जो एरियों का हाल है बहुत बुरा है, हर जगह गंदगी है, कचरा है, कहीं ड्रेनेज लाइन ख़राब है तो कहीं नालियों का हाल ख़राब। तो मैं अपनी अवाम से और पूरे हमारे टीम के जो मेम्बरान हैं साबिर चाऊ साहब से साथ जो उन्होंने मुझे मौका दिया इस पार्टी का मेंबर बनने का, तो तहे दिल से मैं गुजारिश करती हूँ, अपनी अवाम की बेटी हूँ समझ लो आप पूरे, कि मुझे जिता कर लाइए। मैं इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद पूरे दिल के साथ मैं अपने कौम के साथ खिदमत में हाजिर रहूँगी और इंशाअल्लाह सुधार लाने की कोशिश भी करूँगी। अगर मैं सुधार नहीं ले तो आपका जो बोले वो उस पर बात पे अटल रहूँगी। लो कांग्रेस वाले भी है, बीजेपी वाले भी है, उनका कहना है कि एक नौजवान लड़की कुछ भी नहीं है, सत्ता नहीं संभाल सकती। क्या आप भी यकीन रखते हैं क्या सब? मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं संभाल सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझमें भी एजेंडा है। मैं भी है ना महापालिका में लेके तो हर जगह बात कर सकती हूँ और अपनी अवाम के लोगों को हक़ दिला सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यही इरादा है कि मैं अपनी कौम को बहुत आगे तक तरक्की याब करना चाहती हूँ और अपने कौम का नाम आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आगे ले जाना चाहती हूँ। ये काम करती हूँ इबादतों की तरह, मैं ये काम करती हूँ, मेरा ये उसूल है, मैं पहले सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा बेगम वल सलीम बेग है और मुझे प्रभाग नंबर 13 से MIM पार्टी से उम्मीदवार चुना गया है। मैं अपने मजलिस से गुजारिश करती हूँ कि मुझे आपकी भारी भरकम वोट देकर जिताइए, सपोर्ट कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक अच्छी तगड़ी पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मतलब फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण फैमिली से हूँ। मेरे भी वालिद बहुत मेहनत कर कर मुझे यहाँ तक लाए हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं और दीगर पार्टियों ने भी मुझे बहुत परेशान किया है। मेरी फैमिली को, मेरे पापा को, जब वो नमाज को जा रहे हैं तो उनके रास्ते में आकर उन्हें ये धमकी दी गई है कि भाई आपकी बेटी को पीछे हट जाइए, पीछे हटा लीजिए, ये फील्ड में मत जाने दीजिए। सियासत में क्यों लड़की आगे नहीं बढ़ सकती? आपसे सवाल करती हूँ मैं कि सियासत में लड़कियों का कोई मुकाम नहीं है? आज हमारी भी कौम की लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, हम भी जीत सकते हैं, हम भी सियासत चला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी BSc MA इंग्लिश हूँ और मैं इतना अक़ीदा रखती हूँ और ईमान वाली हूँ कि मैं बिल्कुल अपनी पूरी उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ और मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो देखा है कि यहाँ के जो हालात है, जैसा कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ बैल मार्केट, आपको पता ही होगा। बैल मार्केट में जाकर हमने देखा है कि वहाँ के हालात इतने ख़राब है, वहाँ के ड्रेनेज लाइन, नाली, जो रास्ता, कचरा पड़ा हुआ है जगह जगह। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों से मैं एक सवाल करती हूँ कि सत्ता आपकी है इतने सालों से, तो आपने क्या सुधार लेकर आए, क्या डेवलपमेंट किया? आज तो हालात वही है ना, लोग परेशान हैं। वोट मांगने के टाइम पर तो आप घरों पर आ जाते हो, पर 5 साल तक गायब हो जाते हो। तो ये हमारी गलती है, हमारी कौम की गलती है कि हमें उन्हें जीत कर ला रहे। अगर आज भी आप जागे नहीं, अगर आज भी आप आंखें बंद कर उनके हक में वोट देते रहे तो हमें ऐसे ही भिखारी बनकर रहना पड़ेगा। आप चाहते हो कि ऐसा? आपकी अवाम की बेटी अगर आगे जाएंगी, आज मैं आगे जाऊंगी अगर आपके सपोर्ट से, तो आने वाली कल की 10 नस्लें मेरे साथ होंगी और हम पढ़े लिखी हूँ और अल्लाह ने चाहा तो गवर्नमेंट जॉब इंशाल्लाह आराम से लग जाएंगी। लोग ऑफर दिए कि भाई तुम 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। अच्छा, ईमान बेच देना था क्या हमने? बोलिए ना आप लोग, अगर ईमान बेच देते तो आपके बीच में नहीं होते थे। मेरी नीयत यही है कि भाई हमारे कौम की लड़की आगे बढ़े और आपके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। और जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं सत्तार भाई, आज उनके एरिया का कोई डेवलपमेंट नहीं है। जब उनकी इतनी सत्ता है, उन्होंने महापौर थे तो उन्होंने क्या सुधार लाया? खुद की गली की जो सड़क है वो तो इतनी खस्ता हालत में है कि बयान भी नहीं कर सकते। और उनको डर यही है कि उनका बेटे को जो आज उन्होंने महापौर बनाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डर से बनाए कि वो उन्हें
जीतने नहीं देंगी। अगर और पब्लिक का भी यही कहना है कि भाई हमें वोट दो। हम पब्लिक को ये कहना चाह रहे वोट दो, अपील कर रहे आपसे, रिक्वेस्ट कर रहे, इसलिए कि जो कांग्रेस है कुछ सुधार नहीं लाई। कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को वोट मांगकर हमसे हमदर्दी की वोटिंग मांगते हैं वो लोग आकर कि भाई हमको रिक्वेस्ट करते कि हमें वोट करो, हम सुधार लाएंगे। कोई सुधार नहीं लेने वाला है। और जैसा कि पिछले 2 साल गुज़िश्ता 2 सालों में कोरोना का दौर चल रहा था, तब सिर्फ हमारे कौम के लोग इतने परेशान थे, लोगों को खाने के लिए नहीं था, मोहताज थे। इतनी गरीबी है हमारे लोगों में किस वजह से कि हमारे कौम के लोग पढ़ाई नहीं करते, एजुकेशन फील्ड में पीछे, और पढ़ भी लिए तो लड़की के यही करते कि भाई उसकी शादी कर उसे घर भेज दो। क्यों? इस वजह से कि हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर आज मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है तो आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपने बहनों को सपोर्ट करो और उनको हमारी मजलिस के साथ भेजो और कौम की खिदमत करने का मौका दीजिए। अफजाई करूँगी, इतना कह के मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। और 21 तारीख को फजर में उठिए, नमाज़ पढ़िए और हमारे हक़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में दुआ कीजिए और मुझे प्रभाग क्रमांक 13 से कामयाब कीजिए। और हमारी निशानी पतंग है, 3 नंबर बटन दबा के मुझे वोट दीजिए। अल्लाह हाफिज़।